हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या वालिया। मेरे चैनल का नाम है वन गर्ल हर जर्नी। टाइटल पढ़ के आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग आखिर कैसा होने वाला है। आई डोंट इवन नो कि ऐसा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा या पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा बेसिकली, बिकॉज मैंने इतना वल्नरेबल पार्ट अपना कभी भी शो नहीं किया है इंटरनेट पे। बट आई थिंक दिस टाइम आई एम सो रेडी टू शो दिस साइड ऑफ मी। दिस इज़ समथिंग जिसको मैं बहुत सालों से जिससे मैं डील कर रही हूँ। आई थिंक डील इज़ द राइट वर्ड। एंड मैंने सोचा कि सिर्फ एक मैं ही तो नहीं होंगी, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ड्राइव करने की कुछ मे बी एंजाइटी होगी या जो डरते होंगे ड्राइव करने से। तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट मी। अब मुझे ऐसे आसपास लोग दिखाई भले ना दें, बट देयर मे बी पीपल जो कि बहुत ज़्यादा सोचते होंगे सड़क पे एक्चुअली निकलने से पहले अकेले ड्राइव करने के लिए, बिकॉज दे जस्ट हैव सम काइंड ऑफ फियर और दे जस्ट डाउट देमसेल्व्स जस्ट लाइक आई डू। मैं बहुत ऐसा नहीं है कि मुझे ड्राइव या राइड करना नहीं आता स्कूटी, मुझे दोनों आते हैं। एंड ये फ्रेम बार बार टेढ़ा हो जा रहा है शायद, आई एम सो सॉरी। ओके, तो आई हैव बीन दैट पर्सन जिसने स्कूटी राइड करना और ड्राइव करना बहुत पहले सीख लिया था, बहुत सालों पहले। आई थिंक मैं थी 18 या 19 की जब मुझे स्कूटी पे बैलेंस करना आ गया था। एंड बेसिक ऐसे मैं बैलेंस करके अपना चला लेती थी। बट मेरे पापा हमेशा मेरे पीछे बैठते थे, बिकॉज उन्होंने ही खैर मुझे सिखाया है एवरीथिंग, बीट साइकिलिंग और स्कूटी और कार, कुछ भी सब उन्होंने ही मुझे सिखाया है। वो हमेशा जब भी मैंने स्कूटी राइड की है तो वो हमेशा मेरे पीछे होते थे, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं ऐसे गिराऊँ ना, और अगर मैं गिराऊँ तो वो मुझे बैलेंस कर ले। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैंने कभी इंडिपेंडेंटली फ्री होकर के राइड की है स्कूटी या ड्राइव की है कार, क्योंकि हमेशा पापा हुए हैं और किसी को मैंने बैठाया नहीं। अकेले मैंने कभी भी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं अकेले जा कर के ड्राइव करूँ। और ऐसे में हमेशा मैंने सिर्फ ऐसी ही जगहों पे ड्राइव किया है जो जहाँ पे रोड्स खाली हों, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, ज़्यादा खतरा ना हो। तो बेसिकली all of this counts as no driving. Not that मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी encourage नहीं किया, they have encouraged me so much, but मेरा कुछ अपना ही हमेशा से fear था। तो since all of these years वो fear build up होता गया with time, and मैंने इतनी बार practice करके भी छोड़ दिया because मुझ में वो confidence नहीं आ पा रहा था, and also because of the society। क्योंकि आई मीन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, क्योंकि एट द एंड जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है या होता है, इट्स समवेयर और द अदर योर ओन डिसीजन दैट हैज़ लेड टू दैट थिंग दैट इज़ हैपनिंग। तो एट द एंड मुझे ही ऑब्वियसली वो स्टेप उठाना चाहिए था जो मैं अपने फियर में नहीं उठा पाई, या उठाते उठाते भी फेल हो गई। बट स्टिल देयर हैव बीन थिंग्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। जिन्हें ड्राइव करना और राइड करना आता है, ग्रेट फॉर यू, बट प्लीज़ जस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपकी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या फिर उन्होंने एक सर्टेन एज में वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन किया ड्राइव करने का। तो उनकी तरफ थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे अब तो तुम्हें सीख लेना चाहिए, क्यों नहीं सीख रही हो, क्यों नहीं चला रही हो, अरे तुम इतना भी नहीं कर सकती। लाइक दोज लिटिल कमेंट्स जो कि आपके लिए लिटिल हैं, बट वो एक्चुअली किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की जगह और गिरा देते हैं, विच रियली ब्रोक माई हार्ट, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही अच्छा नहीं था। एंड देन लिसनिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेड इट इवन डिफ़िकल्ट। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं स्टार्ट करने से पहले सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट चीज़ मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे हमारा पहला सॉर्ट ऑफ लेसन है फॉर ऑल द पीपल हु कैन ड्राइव और हु कैन नॉट इवन, मतलब हु कैन इवन नॉट ड्राइव, दोनों लोगों के लिए, कि कभी भी किसी को डिस्करेज मत करो और ये मत बोलो कि अरे ये इंसान तुम ड्राइव क्यों नहीं कर रहे हो,
इट्स ईजी, नाउ गो फॉर इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ये सब मत बोलो, क्योंकि अगर इतना किसी के लिए आसान होता जितना आपके लिए है तो उन्होंने कर लिया होता अभी तक। पर सबके लिए हर चीज़ एक जैसी नहीं होती, जैसे कि सबकी एज टाइमलाइन सेम नहीं है, सब लोग अपने आप में यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, वैसे ही ये चीज़ भी सबकी अलग है, डिफरेंट है। किसी को एंजाइटी हो सकती है, किसी को फियर हो सकता है इस चीज़ का, किसी को फोबिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ जस्ट बी सेंसिटिव एंड कंसिडरेट कि आप किसी पे ऐसे कमेंट्स ना डालो एंड गिव देम स्पेस। इनफैक्ट उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करो कि हाँ यू कैन डू इट, रादर देन सेइंग कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, अब तक तो आपको कर लेना चाहिए था एंड ऑल ऑफ दैट। ये वीडियो किस लिए है मैं अभी ये बताना चाहूँगी। तो ये वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो मेरी तरह डरते हैं ड्राइव करने से। आज मैंने बहुत टाइम के बाद ये प्रण लिया है, प्रण बोलूँ या क्या बोलूँ, आई डोंट नो। मैंने ये अपने आप में एक डिसीजन लिया है कि मैं पूरी कोशिश करके, चाहे मुझे जितने दिन लग जाए, उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके कार को, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ऐसे छोटे छोटे बीच के पार्ट्स दिखाते हुए अपनी जर्नी दिखाऊँ, फाइनली उस स्टेज तक पहुँचने तक की जहाँ पे मैं अपना फियर ओवरकम करके ड्राइव करना एक्चुअली अकेले स्टार्ट कर दूँ। तो मैं इस वीडियो को शुरू से रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट आई रियली डोंट नो मैं इसे पोस्ट कर पाऊँगी या नहीं, ये वीडियो बन भी पाएगा या नहीं। बट दिस टाइम मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो आया है कहीं ना कहीं से कि हम कोशिश करके इस बार ड्राइव कर ही लेंगे। तो आज मैं पापा के साथ जा रही हूँ एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ जा पाऊँ। मैं रोज़ ब्लॉग तो नहीं करूँगी ये वीडियो, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि मेन पार्ट्स कुछ दिनों बाद मैं रिकॉर्ड करती रहूँ, ताकि इस वीडियो को जो भी देखे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। क्योंकि अगर यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और अंत तक मैंने सच में कर लिया ना, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो हम देखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत फियर रहा है इस चीज़ का। सो लेट्स स्टार्ट। बस अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ और नहीं बोलूँगी, अब सीधे स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं ये जर्नी कहाँ तक जाती है और एक्चुअली मैं कर भी पाती हूँ या नहीं। वर्ड हमें नहीं यूज़ करना है, मैं कर पाऊँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर इन द कार। पापा चला के ला रहे हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, जहाँ हमें मतलब मुझे प्रैक्टिस करना है। तो पापा कुछ आप कहना चाहोगे? आज मेरा सॉर्ट ऑफ फर्स्ट लेसन है, मतलब मैंने पहले सीखा हुआ है, मैं बता चुकी हूँ ऑडियंस को, बट मैं फिर से प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं इनको फर्स्ट क्लास से चालू करना पड़ेगा इनको। हाँ, काफी टाइम भूल जाता है। हाँ, तो चलो करते हैं फिर स्टार्ट। एंड पापा ऐसे ही करते हैं, कोई ना कोई ऐसी जगह पे लेके आते हैं जो एकदम खाली हो। तो हम आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे, एज यू कैन सी। बस सीट बेल्ट लगा लेना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। स्टार्ट करो गाड़ी। अब उसके राइट वालों को हल्का, अभी कुछ नहीं, अब क्लच दबाओ, क्लच दबाओ। अब इसको गियर बदलो, फर्स्ट गियर डालो। ओके। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना और धीरे धीरे एक्सीलेटर लो। चलो धीरे धीरे, सबसे ट्रिकी होता है। एक्सीलेटर धीरे धीरे छोड़ो। धीरे धीरे छोड़ना और एक्सीलरेट करना इज एक्चुअली ट्रिकी। ओके, पीछे कार आ रही है, कोई बात नहीं, लेफ्ट पे चलते रहो, धीरे चलो, हॉर्न देते रहो बीच बीच में। तो आज का लेसन समाप्त हो गया है और पापा कुछ बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गाड़ी में बैठते सबसे पहले देखो गाड़ी में हैंड ब्रेक तो नहीं लगा हुआ है, ये चेक करो। अच्छा। कि गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं है, ये देखो। मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि जब मैंने पहले प्रैक्टिस की थी तो पूरा मैं एंड रिवर्स गियर तक पहुंच चुकी थी एंड वहां से मैंने छोड़ दिया। इट वॉज माई फॉल्ट। तो लेसन नंबर 2 ओवर हियर इज़ कि अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि एक बार अगर प्रैक्टिस छूट गई तो आपको 1 से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज है 3rd डे एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं 3rd डे का कुछ भी पार्ट रिकॉर्ड करूँगी ड्राइविंग का, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं आज महानगर का शूट करने जा रही थी। महानगर के खाने का, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी टाइम पहले ही आ चुका होगा इस वीडियो के आने के। तो मैंने सोचा कि जब मैं आई ही हूँ और कैमरा लेके भी आई हूँ तो फिर ये वाला पार्ट भी रिकॉर्ड हम कर सकते हैं। सो पापा बैठे हुए हैं बिकॉज वो मुझे सिखा रहे हैं ऑब्वियसली। तो प्रोग्रेस बस इतनी सी है कि मैं 3rd गियर तक आ गई हूँ ना, 4th तक भी अभी नहीं आई हूँ, अभी 3rd तक है। गाड़ी की कम है इसलिए 4th तक है। हमें स्पीड कम ही रखनी है। तो अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है बिकॉज यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, मैंने दुपट्टा पहना हुआ है, सो इट्स गोइंग टू बी अनकम्फर्टेबल फॉर मी। और हमारी डेस्टिनेशन बिल्कुल पास में ही है, बट आप ज़रूर सीट बेल्ट लगाइएगा। तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ
गो। ओके, धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड सेकंड डालो। आई कांट से कि कितना टाइम मुझे लगेगा, बट इस बार जितना भी टाइम लग जाए मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके ही दम लेने वाली हूँ। हेलो, ये कोई और आगे का दिन है, बट मैं अब दिन काउंट नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई हैव लॉस्ट द काउंट कि ये कौन सा दिन है कौन सा नहीं। मैं बस प्रोग्रेस के हिसाब से आप लोग को बताऊँगी। एंड आज हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, पापा मुझे ड्रॉप करने आए हैं और साथ में मैं कार भी सीख रही हूँ। आई एम गोइंग फॉर अ शूट ऑफ कपूरथला मार्केट, जो कि अगेन आ चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट, बट सीट बेल्ट फर्स्ट। एक चीज़ मैं बस बोलना चाहूँगी कि मैं सीख तो रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट। धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ तो मुझे और बेटर लग रहा है, बट कुछ स्टार्टिंग के डेज़ में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था। पापा, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे? जब मैंने गड्ढे में गाड़ी घुसा दी थी, घुसाई नहीं थी एक्चुअली, रोड के लेफ्ट टर्निंग थी एक्चुअल में, वहाँ पर घास थी, इसमें देखा नहीं इसने, वहाँ गड्ढा था, वहाँ पे घुसा दिया। और लाइक घुसाया नहीं तो उसमें निकल गई थी, बट बहुत ज़्यादा ऐसे गाड़ी एकदम से ऊपर नीचे हो गई थी। सो आई ऑल्सो गॉट स्केयर्ड। एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है बिकॉज आपको टाइम लगेगा समझने में चीज़ों को और वो प्रैक्टिस आने में, बट वी विल डू इट, करना तो है ही। एंड एक चीज़ है कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, जैसे मैं कर रही हूँ रोज़ रोज़। यू हैव टू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मुझे स्टार्ट करने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब स्टार्ट इन द सेंस वो तुरंत एकदम स्पीड नहीं कैचअप होती है। गियर ना बदलना पहले, स्पीड हाँ। गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं चलती है। आई थिंक वो इसीलिए होता होगा ना पापा, क्योंकि अभी मैं नई हूँ। टाइम लगता है थोड़ा बस। हाँ, यहाँ पे रोड थोड़ी बम्पी है, तो इसलिए इस वीडियो में भी जर्क्स आ रहे होंगे। गियर बदल लूँ ना? एक चीज़ और है कि जब मैं पहले चला रही होती थी तो क्लच मैं जल्दी थोड़ा छोड़ देती थी, तो मेरी गाड़ी जर्क्स लेती थी व्हेन आई यूज्ड टू चेंज द गियर एंड स्टार्ट द कार। तो अब मैंने ये सीखा है कि क्लच को बहुत धीरे धीरे छोड़ना है, तो उसकी वजह से अब उतने वो जर्क्स नहीं आते हैं व्हेनेवर आई एम स्टार्टिंग। धीरे धीरे देना। हाँ, और रेस भी धीरे धीरे देना है। तो चल निकालो निकालो। मैं बहुत सारे हॉर्न्स देती रहती हूँ ताकि जितने भी लोग हो वो एकदम आसपास मेरे केयरफुल रहे, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ न्यू ड्राइवर, सो आई कांट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। वहाँ से नहीं, पापा मैंने कैसा चलाया? अच्छा, बहुत अच्छा चला है। तो मैं सीख जाऊंगी जल्दी। बिल्कुल सीखोगे, क्यों नहीं। ओके। हम बैठे सिखाने के लिए, तुम सीखने में बैठे हो, बिल्कुल सीखोगे। अगर किसी का मोटिवेशन कम हो, जैसे कि मेरा मोटिवेशन कम था, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मोटिवेशन कम होना नहीं चाहिए, ट्राई करना चाहिए, अपने आप सीख जाएगा आदमी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मैं गाड़ी सीखने के लिए ही आई थी एंड मैंने अभी गाड़ी रोकी है बीच में ताकि मैं आप लोग से बात कर सकूं। तो मैं अभी 4th गियर के अराउंड तक चलाती हूँ कभी कभी, अदरवाइज आई कीप इट टिल 3rd ओनली। एंड मुझे काफ़ी चीज़ें पहले से बेटर आ गई हैं, बट जो एक दो चीज़ें मैंने अभी की, जैसे कि बैक में रिवर्स करते समय ढलान थी एक जगह पे, तो वहाँ से मैं नहीं निकाल पाई, एंड ऐसे एक और जगह पे था, तो उसकी वजह से अभी आज का दिन थोड़ा सा रफ है क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें देखी जो मुझे नहीं आ रही हैं, सो इट इज़ मेकिंग दिस मोर डिफ़िकल्ट। लेकिन मैं फिर भी मोटिवेटेड हूँ क्योंकि पहले से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आई हैं और जिन पे मैं बेटर हो गई हूँ।
सो इट्स अ प्रोसेस। मैंने पहले सोचा कि मैं व्लॉग नहीं करूँगी, बट देन आई थॉट कि आई शुड व्लॉग, क्योंकि मैं अगर आपको अच्छी चीज़ें दिखा रही हूँ तो मुझे आप लोग को ये भी दिखाना चाहिए कि कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बाकी का पापा बोलेंगे। आज मम्मा भी हैं बाय द वे, क्योंकि मैंने उनको स्पेशली बुलाया था ताकि वो मेरी रिकॉर्डिंग कर सकें। तो पापा, आप बताना चाहोगे आपने मुझे कहाँ और कितना डांटा और क्यों डांटा? सिखाने में थोड़ा बहुत तो डांटना पड़ता ही है ना, बाकी जो अच्छा सीख रही है तुम, टाइम लगेगा थोड़ा सा और हाथ साफ होने में, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सब हम सिखा देंगे तुमको बिल्कुल। और जो बैक वाली चीज़ें हैं उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये भी बता दो कि उसमें क्या है। हाँ, बैक पे गियर चढ़ाई है या ढलान है, वहाँ दिक्कत महसूस हो रही है। हाँ, हो जाएगी, समझाएंगे, ठीक हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही चढ़ाई काफ़ी थी एक जगह बैक में, तो ये नहीं कर पाई उस जगह। हाँ, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती है, क्योंकि अगर कहीं पे चढ़ाई है और आप वहाँ पे बैक कर रहे हो या आगे ले जाना है आपको, तो अचानक से ऑब्वियसली ढलान है तो गाड़ी पीछे जाएगी ही जाएगी, और उसके रिवर्स में जाकर के आगे लेकर के जाना इज़ सो डिफ़िकल्ट। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, और स्पेशली जब रिवर्स गियर पड़ता है तो चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है मेरे लिए। कोई मुश्किल नहीं है, सब सीख जाओगी, सब सही हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यार आज का दिन थोड़ा सा रफ है, बट स्टिल मम्मा, जो मैंने रिवर्स को छोड़ के बाकी चीज़ें की वो आपको कैसी लगी? नहीं, गाड़ी तो बड़ी अच्छी चला रही हो। चला रही हूँ, हाँ, और अच्छा टर्न भी ले रही हो, सब कुछ है। बस जो दो एक चीज़ें आपकी हैं बेटा, वो हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पापा सिखा ही रहे हैं। ठीक है, कूल। तो फिर अब हम करते हैं फिर से ड्राइव अपना स्टार्ट। देख के रोक के रोक के रोक। आप लोग इस ब्लॉग को एक साथ देखोगे, बट मैं बहुत अलग अलग दिनों पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड मैं अगेन कार सीखने ऑफ कोर्स आई हुई हूँ, और मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैंने फाइनली अकेले कार चलाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और वो पापा की कृपा से बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि वो उनको पता होता तो वो मुझे नहीं चलाने देते, बट मैं इनको चकमा देख करके भाग गई। आई मीन भाग गई इन द सेंस, हम बाहर गए हुए थे और मॉम एंड डैड गए थे अपने काम से, वो मुझे कार में अकेले छोड़ के गए थे। अब कभी भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ के गए थे। और छोड़ेंगे क्यों नहीं छोड़ेंगे, जब चलाने सीख जाओगी तो छोड़ेंगे। हाँ, तो ट्रेंड हो जाओगी तो छोड़ेंगे। या मतलब पापा के हिसाब से मुझे अभी वो अकेले नहीं छोड़ने वाले हैं, बिकॉज ही इज़ टू प्रोटेक्टिव। तो मैं छोड़ करके मैं भाग गई कार लेकर के, एंड मैं काफ़ी जगहों पे चला वला करके वापस आई, और ये भी बहुत शौक थे। पापा, आपको कैसा लगा था उस समय? गाड़ी नहीं देखी थी, मैंने कहा कहाँ चली गई, मैंने चक्कर लगा के एक सामने खड़ी करने लायोगी लगता है, देखा तो गाड़ी का हॉर्न बजा, तो हम समझ गए पीछे से आ रही है ये। और आपने ऐसा उम्मीद की थी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं, करूंगी? हमने नहीं सोचा था गाड़ी लेके चली जाओगी तुम अकेले, क्योंकि मैं एक्चुअल में इतनी डेयरिंग हूँ नहीं, और मुझे उस समय लग भी रहा था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट इट वाज इम्पोर्टेंट। तो आपको क्या लगता है मुझे कितना और काफी सीख गई। थोड़ा भीड़ भाड़ के एरिया में देखना पड़ता है ना बेटा, कहाँ ब्रेक दबाना, कहाँ क्लच से करना है, गाड़ी ज़्यादा आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। एंड मुझे पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया है। जैसे आप डे 1 देखोगे मेरी क्लिप्स, अब तो मुझे एम्बैरसिंग लग रहा है, वो मैं पता नहीं कैसे डालूंगी, बट डालना पड़ेगा। और अब देखोगे अगर मेरी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो बहुत ऊपर हुआ है। लाइक पहले मैं इतना डरती थी कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ और आसपास नहीं मुड़ सकती हूँ और मेरे पीछे कार आ गई है और वो हॉर्न दे रही है, तो मैं डरती थी कि ओ माय गॉड मैं पैनिक कर जाती थी कि अब मुझे क्या करूँ, मैं कहीं नहीं जा सकती, और मैं तेज़ चलाने लगती थी बिकॉज वो इंसान हॉर्न दे रहा है। बट नाउ आई एम लाइक डूड, मैं नहीं जा सकती हूँ आगे पीछे आसपास कहीं भी, तो तुम हॉर्न बजाते रहो। नहीं, जरूरी है, डरने की जरूरत है ना इतना। आप गाड़ी अगर खड़े ऊपर थे ना, आ जाएगा आपकी, अपने नहीं पास की जगह ना दीजिए पास किसी को आप, Exactly. गाड़ी चलते रहिए। ये मुझे पापा ने सिखाया है, क्योंकि मैं पहले घबरा जाती थी, बट जैसे जैसे आप सीखोगे ना वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने पहले की क्लिप्स में बोला था कि मुझे उठाने में गाड़ी टाइम लगता है या मेरी से गाड़ी बंद हो जाती है, तो वो प्रैक्टिस के साथ बहुत कम हो जाता है, और फिर आप धीरे धीरे चलाने लग जाते हो, आप समझ जाते
सकते हो कि क्लच काफ़ी धीरे छोड़ना है एंड ऑल। सो नाउ काफ़ी सीख गई है। फिर गाड़ी बंद होती है तुमसे, गाड़ी भी नहीं बंद होती है, क्लच भी सही उठता है, सेकंड गियर में भी टर्निंग में कर लेती हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं तो फर्स्ट गियर में करना पड़ता था। वही तो वही मैंने कहा कि ये सब मैंने फर्स्ट क्लिप में बोला था कि मुझे ये सब प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब मैं इसमें बहुत बेटर हो गई हूँ। तो अगर आप सीख रहे हो और आपको लग रहा है स्टार्टिंग में कि आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे भी लगता था मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो बहुत सालों तक यही लगा है खैर, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना विदाउट एनी ब्रेक एंड डेडिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली हो जाएगा। आराम से चलो, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, आराम से गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ढाल पे गाड़ी खड़ी है, कैसे बताया था वैसे करो अपना धीरे धीरे। इस समय हम लोग एक पुल पे हैं जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है और ढलान रहती है। तो मुझे एक्चुअली प्रैक्टिस करना था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का था कि अगर ट्रैफिक हो और ढलान हो और गाड़ी अचानक से रोकनी पड़े, तो अगर मेरे पीछे भी गाड़ी होगी तो वो पीछे जाती है मेरे से एकदम गाड़ी। तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे मेथड से मैं गाड़ी बिना पीछे ज़्यादा मेरी गाड़ी जाए, मैं आगे तुरंत ले लूँ। झटके से गियर बदलती हो, आराम से प्यार से बदलो गियर। हाँ, मुझे अभी भी झटके से गियर बदलने की आदत है, जो कि नहीं करना चाहिए, गियर बॉक्स ख़राब होता है उससे। यहाँ पे कोई भी कहीं से भी गाड़ी निकाल लेता है, तो आपको सिर्फ अपने राइट पे ही नहीं लेफ्ट पे भी ध्यान देना है। खाली लेफ्ट राइट नहीं, कभी सामने फोन आ जाएगा ये भरोसा नहीं, तो आगे भी देखना कि तुरंत ब्रेक मारने के लिए अलर्ट रहो बिल्कुल। मतलब अपने सारे सेंसेस खोल के चलाओ बिल्कुल। आई थिंक नेक्स्ट रिकॉर्ड मैं अब तब करूँगी जब मैं वाकई में पापा के द्वारा अकेले छोड़ दी जाऊँगी कि लो बेटा जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी अनन्या, है पापा? ये चाबी लोग जाओ। कब होगा वो दिन, कब आएगा? आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। हाँ हाँ, बजाओ बजाओ, कहाँ निकाल ले, बजाने दो तो अपने आप राइट। हाँ, नहीं तो कोई जगह है नहीं, फिर भी बजाए जा रहे हैं। पानी के आगे जाकर रुको, लेफ्ट करो। न्यूट्रल करो तुरंत, पहले काम न्यूट्रल। कहाँ न्यूट्रल है? कुछ भी पापा को लगता है कुछ ना कुछ गलती तो मैं करूँगी ही करूँगी, कैसे नहीं की मैंने गलती, ये तो हो नहीं सकता। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि मैं पहली बार मम्मा को अकेले लेके जा रही हूँ कार से बाहर, एंड मम्मा इज़ स्केयर्ड। अभी आएंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उन्हें, बट आई एम नर्वस प्लस एक्साइटेड, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ले जाऊंगी अच्छे से। देखते हैं, बट आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मतलब एक ना एक दिन तो ये दिन आना ही था जब पापा को हट के मुझे अकेले चलाने देना था, तो वो फाइनली दिन आ गया। बहुत जिद की मैंने इस दिन के लिए। अभी मैं घर से निकाल रही हूँ। जय भगवान जी की, प्लीज़ मेरा साथ देना आज। और ट्रैफिक बहुत है यार इस समय। आपको डर लग रहा है? ट्रैफिक हद से ज़्यादा भाई। सीट बेल्ट लगाओ, आज मम्मा का डर भगाना है। हरिओम। तो हमने घर से गाड़ी निकाल दी है और हर आता जाते स्पॉट पे जय करा जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। हाउ डू यू फील नाउ? गुड। वो तो बस कहने की बात। नहीं नहीं चले तो लग रहा था, चलेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे। मम्मा इतना मैं चला के लाई हूँ, अभी भी आप डरोगे? हाँ पता नहीं। अच्छा, अभी तक मैंने क्या किया? कुछ गलत किया? नहीं गलत नहीं किया, लेकिन आगे जहाँ हम इतना आगे जा रहे हैं वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई ना कभी। कोई बात नहीं, आज सब कर लिया। हम इस समय गोमती नगर जाने वाले पुल पे हैं, फ्लाईओवर पे। फ्लाईओवर है ना ये? हाँ। एंड मॉम वाज वेरी स्केयर्ड। नहीं नहीं बिल्कुल भी स्केयर नहीं हूँ, बस ये है कि हाँ मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ रहा है इस समय बस। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर स्केयर नहीं है बट कॉन्शियस है। आई हैव टू गो फ्रॉम हियर। हाँ जीप खड़ी है यार, देखो। किसी के पीछे बैक से लगा के रोक लो। हाँ, यहीं रोक लेती हूँ मैं। हाँ वो हटेंगी तो ये गाड़ी आगे जाएगी। Look at that jeep, so good. कूल, मिल भी गया, वो हमारा ही पैक कर रही थी। ओके, तो मैं फाइनली घर आ गई हूँ, मम्मा को घुमा के ले आई हूँ, एंड मम्मा इज़ क्वाइट हैप्पी विद माई ड्राइविंग।
क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था, मेरा भी फर्स्ट टाइम था उनको अकेले लेकर के जाना, बट दिस वॉज नीडेड ताकि अकेले चलाने में भी कॉन्फिडेंस आए जब आपको कोई गाइड करने के लिए ना हो। आई थिंक इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, इसीलिए मैं सेम जगह पे बैठी हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि एंड करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। मैंने कुछ बातें इस जर्नी के दौरान आपको बोली हैं जब मैं कार सीख रही थी, उनमें से कुछ में मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी और कुछ को करेक्ट करना चाहूँगी। सो आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कार लेकर के निकल गई थी जब मम्मा पापा नहीं थे एंड अकेले जाके मैं चला के आई थी। तो ये वीडियो देख करके प्लीज़ आप ऐसा मत करिएगा। मैंने ये तब किया था जब मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं अकेले चला सकती हूँ एंड मैंने इसलिए किया था बिकॉज पापा वॉज टू स्केयर्ड मुझे लेकर के एंड उनको यकीन नहीं था कि मैं अकेले चला सकती हूँ। सो आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं एक बार ट्राई करूँ एंड क्योंकि वो मुझे अकेले नहीं छोड़ते फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई थॉट कि अभी कर सकते हैं, आई हैव टाइम। तो प्लीज़ आप मत करिएगा ऐसा, क्योंकि नहीं पता कि कब क्या हो जाए। सो यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइज, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। अगर आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है कार चलाने की तो बिल्कुल भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि कन्विंस योर पेरेंट्स कि हाँ आफ्टर लर्निंग द होल थिंग कि हाँ अब मैं चला सकता हूँ या चला सकती हूँ बाहर अकेले, तो मुझे चलाने दो। जैसे मैंने आज कन्विंस किया था मॉम डैड को, बहुत कन्विंस किया था मैंने इस चीज़ के लिए कि मुझे अकेले मम्मा को लेकर के जाने दो, तो वो फाइनली माने थे एंड इट टर्न्ड आउट गुड। देन आपको याद होगा तो मैंने बीच में ये भी बोला था कि मैंने अपने बहुत सारे पिछले साल वेस्ट कर लिए, टाइम वेस्ट कर लिया एंड मैंने सीखा नहीं। तो मैं उस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगी बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि किसी चीज़ की कोई टाइमलाइन नहीं होती है। आई मीन ये मैं पहले से बिलीव करती थी इसमें, बट दूसरों के केस में मैं बिलीव करने लग जाती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू मी तो आई स्टार्ट जजिंग माई सेल्फ विच इज़ रॉन्ग। बट everyone is learning and growing, so मैं अभी लर्न कर रही हूँ और अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ जैसे मैं हूँ वैसे। सो मैं अभी 24 की हूँ जब मैंने ये ड्राइविंग सीख ली है फाइनली, बट स्टिल आई यूज़ टू फील कि हाँ शायद मैं पहले सीख सकती थी एंड मेरा टाइम वेस्ट हो गया। बट अब मैं ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कर रही हूँ ओवर द टाइम, क्योंकि मुझे ये लगता है कि किसी चीज़ की कोई टाइमलाइन नहीं है। आप 24 के हो, आप 40 के हो, आप 60 के हो, आप कभी भी कोई भी चीज़ सीख सकते हो। एंड अगर वो उस एज से पहले आपसे नहीं हो पाया तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है या आप इससे पहले कर सकते थे। लेट पास्ट बी इन पास्ट। वो उस समय नहीं हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। मे बी उस समय पे आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे। जैसे कि मैंने इससे पहले जब भी प्रैक्टिस की है मैंने हमेशा छोड़ दी बिकॉज मैं उतनी कॉन्फिडेंट ही नहीं थी। आई यूज़ टू फील स्केयर्ड, मुझे बहुत डर लगता था और मुझे कभी यकीन ही नहीं होता था खुद पे कि मैं चला सकती हूँ। तो इसलिए शायद मैंने कभी भी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं की सीखने के बावजूद। तो इट्स ओके, जब मैंने कॉन्फिडेंट फील किया तब मैंने सीखा और मैंने चलाई। ये आई जस्ट वॉन्ट टू पुट दिस अक्रॉस वाइल एंडिंग द वीडियो कि इट्स ओके, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। ऑनेस्टली आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हो। सो जस्ट बी प्राउड ऑफ वॉट यू आर राइट नाउ। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप में से कोई भी ये फील करे जो मैंने फील किया इतने सालों कि मुझे बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया एंड अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आ जाते हैं। मैंने आपको पूरे टाइम ये तो बताया नहीं कि मैं किस कार में सीख रही थी। मैं सीख रही थी वैगन आर में, जो कि बहुत ही बेसिक सी कार होती है एंड मैंने थ्रू आउट उसी पे सीखा है, उसी पे चलाया। अभी तक मैंने कोई और कार नहीं चलाई है। एक चीज़ और मुझे बोलनी है कि अक्सर मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि गिर के ही तो सीखते हैं लोग, कि अगर कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, स्कूटी चलाना सीख रहा है तो दे आर लाइक गलती करोगे, गिरोगे, मिस्टेक्स करोगे तभी तो समझ आएगा कि वो चीज़ दोबारा नहीं करनी है। बट मुझे मेरे पापा ने ये सिखाया कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप गिर के ही सीखो। एंड पहले मुझे ये बात इतनी समझ नहीं आती थी, बट देन आई रियलाइज कि हाँ ही इज़ राइट, कि ज़रूरी नहीं है कि मैं इस मेंटालिटी को पहले से अपने दिमाग में रखूं कि हाँ मैं ये गलती करूँगी तो ही मुझे समझ में आएगा। नो,
पहले से हम ये भी सोच सकते हैं कि हम इस चीज़ को अपना 100% देंगे और बिना किसी गलती के भी हम सीख सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ये मेंटालिटी हमें नहीं रखनी चाहिए कि कोई गलती होगी तभी हमें समझ में आएगा। एंडिंग नोट मैं बस इतना सा बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई अपने आसपास दिखाई दे जो कॉन्फिडेंट ना हो गाड़ी चलाने में या बी इट एनीथिंग, कुछ भी करने में, तो प्लीज़ उसे टॉन्ट मत मारो और प्लीज़ उसे ये मत बोलो कि अरे तुम ये क्यों नहीं करती, ये करो ना, बिकॉज इट रियली हर्ट्स द पर्सन और उसका कॉन्फिडेंस और भी लो चले जाता है। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में तो एटलीस्ट उसका कॉन्फिडेंस गिराओ मत। दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इस वीडियो के एंड में आपको कुछ मोटिवेशन मिली हो मेरी जर्नी देख करके। एंड मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, मैं बोलते बोलते रुक गई थी क्योंकि आई वॉजंट श्योर कि मैं इस वीडियो को एंड कर पाऊँगी या नहीं, मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से ड्राइविंग सीख पाऊँगी या नहीं। बट अब मैं बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि अगर मैं कर सकती हूँ ना ये काम, तो आप तो बिल्कुल कर सकते हो। बिकॉज आई हैव बीन दैट गर्ल जो कि बहुत डरी हुई रहती थी ड्राइविंग को लेकर के, एंड मेरे लिए किसी जंग जीतने से ना कम नहीं था। ऑनेस्टली टेलिंग यू कि कुछ लोगों के लिए बहुत बेसिक बात है, जो लोग शुरू से चलाते हैं वो उनके लिए दिस इज़ नॉट अ बिग डील, बट फॉर सम पीपल इट इज़। और प्लीज़ आप सभी लोग ऐसे लोगों से शेयर करना है इस वीडियो को जो किसी कदम पे मेरे जैसे रहे हों, जो डरते हों कोई नई चीज़ ट्राई करने से, एंड शायद उनको ये वीडियो मोटिवेशन दे। क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ऑनेस्ट रही हूँ, ऑनेस्ट इन द सेंस अपनी दिल की बातें इतना बिना घबराए कि मुझे कोई जज करेगा या क्या करेगा, मैंने किसी वीडियो में शायद नहीं बोली होंगी। और इस वीडियो में वाकई में वल्नरेबल हुई हूँ लोगों के सामने, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे सेंसिटिव पार्ट था, वन ऑफ द सेंसिटिव पार्ट, एंड उसको मैंने बस ऐसे यहाँ पे रख दिया है सबके सामने। एंड आई होप कोई जज ना करे, बट करेगा भी तो आई रियली डोंट केयर नाउ। लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड हम जल्दी मिलेंगे। वी डिड इट। बाय।